हर कोई कसेगी थोड़ा सा दिखाने के लिए तो वो कस जाएंगे, मगर जैसे ही उनको खुला हाथ मिलेगा वही भ्रष्टाचार, वही वो शुरू चीजें हो जाएंगी, इनजस्टिस शुरू देंगे वो। मेरा अनुरंजन सिंह नाम है और भरत तिवारी भैया के समर्थन में यहाँ पे आना कहीं ना कहीं ये अंदर से उत्साह और उमंग को हमारे उजागर करता है। और मैं हर भारत के नौजवान से कहना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो आप लोगों के पास जा रहा है, लोगों का ये जो प्यार मिल रहा है, लोगों की यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ है, इसको जो है आप सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर फॉरवर्ड करिए, जिससे कि सरकार को ये बात समझ में आए, सरकार को ये बात समझ में आए कि देखिए, अगर किसी देशभक्त का आप एनकाउंटर कर रहे हो, एनकाउंटर नहीं कहूंगा मैं, ये एनकाउंटर नहीं है, ये शहादत हुई है भैया की, उनके साथ राजनीतिक द्वेष में उनका एनकाउंटर किया गया है, इससे पूरा देश दुखी है। हमारी आंखों में आंसू एक महीने से रुक नहीं रहा है, माता श्री के आंखों में आंसू एक महीने से रुक नहीं रहा है, इसका एक एक आंसू का हिसाब हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे विचारधारा उत्पन्न ना हो कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एनकाउंटर का डर हो। ये भय लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। इस विषय पे हम लोग अपनी आवाज को मजबूती से रख पाएं, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप इस खबर को, हम भी जो है जंतर मंतर दिल्ली में पहली बार पहुंचे हैं। भरत भैया को कवर करने के लिए, भरत भैया नहीं, हमारा काम देखिए, हम सभी का दर्द हम दिखाते हैं, सभी का दर्द दिखाते हैं। इसी बात की खुशी है, आप लोग जैसे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ लाखों की संख्या में भाई आए हैं, शाम तक में यहाँ पे और भीड़ आने वाली है। और पूरे प्रबंधक का मैं सराहनीय करता हूँ कि लोगों ने यहाँ के व्यवस्था देखी हुई है, शांति प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से रख रहे हैं। हर इंसान को अपने आवाज को मजबूती से उठाना होगा, नहीं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले भविष्य में लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। जातियों में लड़ाना, धर्म में लड़ाना, पूरा देश जान चुका है कि ये नेताओं का षड्यंत्र है गद्दी को गर्म रखने के लिए। और अब हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने। दोषी कौन है इस मामले में? पूरा दोषी देखिए, सरकार सब जानती है दोषी कौन है, प्रशासन सब जानता है दोषी कौन है, लेकिन ये दोषियों को बचाया जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी एक अधिकारी होगा, अपने बेटी और बेटा की शादी किससे करेगा? अधिकारी से करेगा, किसी न किसी नेता से करेगा। कोई भी समान परिवार के लड़के या लड़की से, अपने घर परिवार के लड़के लड़की की शादी नहीं करेगा कोई भी बड़ा आदमी। ये सब का जोड़ है एक दूसरे का। राजनीतिक नेताओं और जितने भी अधिकारी हैं, इन सब की मेल जोल रहती है। समाज को जनता में भरवाओ, सरमार। और पुलिस प्रशासन को मैं क्या दोष दूं, वो तो बेचारे अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे, नहीं करेंगे उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। यूपी में क्या हुआ था 2004 में, जब मुख्तार अंसारी जी ने AK-47 को बरामद किया गया, उनके यहाँ से, जो सेना के यहाँ से खो गई थी, तो उन पर मुकदमा किया गया। किसने किया? एक राजपूत अधिकारी था पुलिस का, उसने मुकदमा किया। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार के दबाव में आकर उस मुकदमे को वापस करवाने का दबाव डाला गया, और उसके बाद उन्हीं के ऊपर जिस अधिकारी ने इसकी कार्रवाई की। तो अधिकारियों में भी हमारे पास अच्छे अधिकारी, बुरे अधिकारी सब हैं, जातियों में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो हमें ये सीखना है कि हमें, अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है तो उस मछली को निकाल के फेंका जाए, उसका विरोध किया जाए। मैं यही समाज को संदेश देना चाहता हूं कि अगर मेरे समाज का भी कोई आदमी गलत कर रहा है तो मुझे उसका विरोध करना पड़ेगा। अगर मैं उसका विरोध नहीं करूंगा तो ये कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों में ये मैसेज आएगा कि अपने समाज का अपराधी हो तो उस पर विरोध नहीं करना है। अभी देखिए 27 को चुनाव आएगा, अखिलेश यादव लगे हुए हैं, रावण लगे हुए हैं, काहे चीज में? वो सब लगे हुए हैं, जहां दलित के साथ अन्याय होगा तुरंत खड़े हो जा रहे हैं, जहां पीजे के साथ अन्याय हो तुरंत खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब यादव समाज का, चाहे दलित समाज का अपराधी रहता है तो वहां पे क्यों नहीं खड़े होते हैं? ये खेल केवल जनता को आपस में, जातियों में लड़ाने का है, धर्म में लड़ाने का है, और इसको जनता में फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों की कला थी और उसी कला को अपना लिया गया है। इसी चीज के विरोध में यहाँ इतने लोग मौजूद हैं और हम लोग इस बात को मजबूती से रखेंगे। स्वर्ण समाज कभी भी पिछले और दलित समाज का विरोधी नहीं रहा है, मैं सीना ठोक के कहता हूँ। और ये भैया ने इस चीजों को साबित किया है कि समाज जो है ये हमेशा, स्वर्ण समाज जो है हमेशा पिछड़े समाज के साथ खड़ा रहा है। इस बात को साबित करने वाला कोई है तो भरत तिवारी भैया रहे हैं। बिहार में जो है, पटना में
बंटी यादव की अपहरण कर बहुत ही गलत हुआ, बहुत बंटी गलत यादव को हुआ। जानते हैं? बंटी यादव भैया को मैं जानता हूँ, उनका काम इतना अच्छा है, मैं सराहनीय करता हूँ। देखिए कोई भी, हमारी गलती क्या है पता है, हम लोग अपने अंदर जो है ना जाति का नेता ढूंढ रहे हैं। हमारे कोई भी अभी विधानसभा का चुनाव होगा, हम देखेंगे हमारे जाति का कौन प्रत्याशी खड़ा है, कौन पार्टी से, उसी को वोट दो। ये गलत है, हमें देश का नेता ढूंढना पड़ेगा, हमें जो सब कोई को लेके चलने का प्रयास कर रहा है वैसा नेता ढूंढना पड़ेगा। हम लोग जाति में परेशान है। 2 दलित का नालंदा में हत्या कर दी गई, 2 युवक की। बहुत ही उसके दुखनीय बाद है। वैशाली में छुट्टी से आया आर्मी जवान बाप बेटे को हत्या कर दी गई। अब यही बात को मैं नोटिस करना चाहता हूँ, नोटिस में मैं इसी बात को लाना चाहता हूँ आपके सामने कि देखिए, जहाँ पे यादव समाज का अपराधी होगा, यहाँ पे वहाँ पे दूसरे समाज के नेता जाएंगे, यादव समाज का नेता नहीं आएगा। जहाँ पे राजपूत समाज का अपराधी होगा, वहाँ राजपूत समाज के नेता नहीं आएंगे, वहाँ पे दूसरे समाज के नेता आएंगे। तो ये उद्देश्य क्या है इनका? ये जनता के अंदर लड़ाई लड़वाना इनका उद्देश्य है। ये जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको राज करना है। ये गद्दी में बैठेंगे, गद्दी गर्म करेंगे, फिर अपनी गद्दी अपने बच्चे को देंगे, फिर वो गद्दी गर्म करेगा, फिर अपने बच्चे को देगा। कौशाम्बी के हमारे जो पुष्पेंद्र सरोज है या सांसद है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आए मेरे से डिबेट करें किसी भी टॉपिक में, किस विषय पे वो सांसद बने बताइए। अभी आए थे सीजेपी का समर्थन करने के लिए आए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी काबिलियत क्या है? आपके पिता जो थे सांसद थे, बस यही आपकी काबिलियत है, आपकी कोई काबिलियत नहीं है। कौन जानता है आपको देश में? कौशाम्बी में आपको कौन जानता है? अच्छा, अपराध का शुरुआत कहाँ से होता है? अपराध का शुरुआत तो हम बताएं तो ये जो मतलब है मेन जो मुद्दा बना है, ये अपने मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री बोलो, हाँ क्या नाम है उनका? कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ। कौन, क्या नाम है? मेरा नाम विनीत राय है। कौन सा जिला? ये सिवान जिला पड़ता है। हाँ? सिवान। सिवान का। हाँ जी। अच्छा, अपराध पुलिस थाना होता है। हाँ जी। पहली बार आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। हाँ। सबको तो नेता को दोषते हैं, ठहराते हैं, आपकी बात मानते हैं, लेकिन कुछ गलती हम लोगों का भी है। कुछ गलती समाज का है, ये हम मानने वाली बात है। जब आपको किसी भी, देखिए आज न कल कोई भी समस्या तो पड़ेगी। अगर आप थाना पहुंचते हैं, आपकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले पीड़ित कहाँ पहुंचता है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। वही पुलिस स्टेशन में अगर आपकी बात को नहीं सुना जाएगा तो कहाँ जाइएगा? कोर्ट में जाएंगे। आपके पास पैसा रहेगा तब जाइएगा, और जिसके पास नहीं है। सुनिए, आप जो चीज बना रही हो ना, हमारा समाज को खोखला किया है, और मुझे कहने से परहेज नहीं है, इस संविधान ने ही। इस कई लोगों को बुरे लगेगी आज मेरी बात, इसमें लूप होल छोड़ दिए। जो एग्जीक्यूटिव लॉ बना दिए, मजबूत लॉ है, रेप के लिए भी है, करप्शन के लिए भी, सबको है, मगर जो नीचे एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है, रेवेन्यू का छोटा ऑफिसर रेवेन्यू में कौन है? पटवारी। पटवारी ही रिपोर्ट गलत डाल दे, आप क्या कर लोगे? जज क्या करेगा? बताइए। 1 नंबर सवाल। मैं आपसे, एग्जीक्यूशन में कमी है, एग्जीक्यूशन में धर्म की शिक्षा का अभाव है। धर्म ये नहीं हिंदू धर्म नहीं, ड्यूटीज। जब आप कहीं नौकरी करते हो, कहीं जाते हो, जज बनते हो, कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे प्रधानमंत्री, शपथ ली जाती है ना। क्या शपथ है? कि मैं अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण निवारण करूंगा। जब वो निवारण ही छोड़ दिया उसने, तो मुझे बताओ हम हथियार क्यों ना उठाएं? 47 में जब ये संविधान बना, एक एग्रीमेंट हुआ कि आपकी सुरक्षा, आपकी जितने व्यवस्थाएं हैं सरकार मैनेज करेगी और आपसे टैक्स लेगी। हथियार तो उससे पहले सारे सब घरों में होते थे ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि पुलिस बनाई जाएगी, आपकी सुरक्षा करेगी, बॉर्डर पे आर्मी बिठाई जाएगी। बॉर्डर वाला अपना काम कर रहा है, क्या पुलिस वाला सही काम कर रहा है? जब पूरे हिंदुस्तान में देखा कि एक आदमी ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया, उसके बाद एनकाउंटर हो गया, कोई बात बचती है का इसका केस का? उसने अगर प्रोवाइड कर दिया तो उनको सजा मिल सकती है, मगर पुलिस जो है कभी अपने आदमी को कभी करेगी? वो तो उसको बचाव ही करेगी। ऊपर से जो अधिकारी हैं, पहले तो ये पूछिए ये किसके कहने पर इनकाउंटर हुआ? क्या डीएम, क्या वहां का और जो रेवेन्यू ऑफिसर है जिसके अगेंस्ट में आवाज उठाई जा रही थी? जो ये एक
मतलब मैंने इसकी वीडियो देखी, मैं सबूतों के साथ अधिकारियों को बेनकाब करने वाला हूं। जब कई ऐसे वादे कई सालों से जब ये दर दर भटक रहा था, उसके बाद हथियार आया ना इसके बाद। तो यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है इसका। और मैं कहता हूँ सिर्फ पुलिस वाले नहीं, इसमें अगर कोई डीएम है, कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल है, उस तक जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में होगा। ये नकली आंदोलन नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, हाँ मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। जब पता लगा इसके लिए आवाज उठाई जाएगी, मैं भाजपा का समर्थक हूँ ऐसे, मगर इस मामले में भाजपा से मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे कैसे कोई हम लालू के राज को कहते थे जंगल राज, क्या जंगल राज है ये? एक निहत्थे आदमी के ऊपर आप जो है वो कर दोगे? उसका भाई है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बात बोले। सबसे गलती जो है वो पुलिस थाने से, जो थाना लिख देगा वो ऊपर तक जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और यही हम चाहते हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट ना बने। आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे कहूंगा, पार्टी चलती रहेंगी, कांग्रेस आएगी, कभी बीजेपी आएगी, कभी कोई आरजेडी आएगी, कभी कोई और पार्टी आ सकती है, मगर जो देश धर्म की बात कर रहा है, जो समाज में सुधार की बात कर रहा है, हम बाद में उसको संज्ञा देते हैं भगत सिंह की। ये तो भगत सिंह था, मगर जब जिंदा भगत सिंह परेशान होता है, जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब वो अपनी हिम्मत हार रहा होता है, तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं आज भी हजारों लाखों भगत सिंह ऐसे हैं जो दिन रात गौ माता के लिए, देश धर्म के लिए, नारी सम्मान के लिए आधी रात को घर परिवार छोड़कर जो है जूझते हैं। क्या आज उनके साथ आप हो? बाद में मोमबत्ती जलाने ऐसे प्रोटेस्ट में सारे आ जाएंगे, मगर जब तक वो जिंदा है ना, अगर कोई भी आपके पड़ोस में कोई सोशल मीडिया पे अगर आपके साथ है, आपको लगता है ये अच्छा काम कर रहा, तो उसको बोलो भाई तेरे साथ हैं। वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे। यही हिंदुस्तान को बदलेगा। अगर आप बोलोगे सिस्टम बदलेगा, सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है। वो आज से नहीं है, वो एक जब सरकार कोई कसेगी थोड़ा सा दिखाने के लिए तो वो कस जाएंगे, मगर जैसे ही उनको खुला हाथ मिलेगा, वही भ्रष्टाचार, वही वो शुरू चीजें हो जाएंगी, इनजस्टिस शुरू देंगे वो, क्योंकि वहां कलम उनके हाथ में है।